नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और अभी मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रही हूँ कि ध्यान और साधना के दौरान जो हमारे टूल्स क्या होते हैं, उसकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, जिससे हम आसानी से साधना में आगे बढ़ सकें। और सिर्फ ध्यान में या फिर सांसों पे ध्यान लगाने या मंत्र उच्चारण करने से हम बहुत तेज़ी से वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो इस रिसर्च में जाने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है और कौन इस टूल को इस्तेमाल करने से हम किस प्रकार आगे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर मैं बात कर रही हूँ। और तीसरा भाग है, ये है सत्य के साथ जाना, सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना, सत्य से जुड़ना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सत्य बोलने से क्या होगा, क्या हो जाएगा सत्य बोलने से। तो मेरे दोस्तों, पहले मैं एक स्टोरी के जरिए आपको लेके चलती हूँ ताकि आपको एक बात समझा सकूँ कि सत्य का कितना प्रभाव होता है। सत्य दूसरे के लिए बहुत प्रभावित हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन हम अपने साधना के लिए जा रहे हैं और हमें ये सत्य जो है एक बहुत बड़ा हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। जब इस वाइब्रेशन के साथ हम जाते हैं तो हमारी साधना आसान होती है, क्योंकि जब हम लो वाइब्रेशन एनर्जी यानी झूठ वाली एनर्जी के साथ हम ध्यान साधना भी कर रहे हो, कितना भी देवी देवताओं का नाम ले रहे हैं, वो कारगर आपको सिर्फ ये फील होगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता। तो सत्य जो है दूसरों के लिए नहीं बोला जाता, स्वयं के लिए बोला जाता है, स्वयं के डेवलपमेंट के लिए बोला जाता है, स्वयं की प्रियोरिटी के लिए बोला जाता है। अब देखिए मेरे दोस्तों कि हमारे डेली रूटीन में भी है, मैक्सिमम टाइम हम शुरुआत ही झूठ से करते हैं, और झूठ जो है बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी है। तो आपने अपने झूठ पे भी सजग हो जाना, पूरी कोशिश करना है कि कम से कम झूठ बोलें, है ना। ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत बार हम बच्चों ऐसी व्यवस्था हमने बना रखी है कि लगता है झूठ बोल करके ये मेरा काम आसान हो गया, फट से झूठ बोल दिया, ये काम आसान हो गया। सत्य बोलने के से थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पर फायदा इसमें ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप सत्य बोल करके आपको ये लग रहा है कि लोग आपसे दूर हो जाएंगे, तो भी ऐसे लोग दूर ही हो जाए। आपके सत्य के साथ अगर नहीं रह पा रहे, नहीं टिक पा रहे, तो वैसे लोग के आसपास रहने का कोई मतलब भी नहीं बनता। वो आपके लाइफ से निकल जाए तो ही अच्छा है। और डेली रूटीन में भी, जो हम जनरल लाइफ में भी जो आपके छोटे छोटे से बात होते हैं, उस पर भी हम झूठ जो बोलते हैं उससे बचने की कोशिश करेंगे। जितनी आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी यानी सत्य के साथ रहेंगे, आपकी तरक्की भी उतनी होगी, ये गारंटी है। सत्य का इतना बड़ा प्रभाव होता है। अब जरा मैं एक स्टोरी के जरिए आपको लेके चलती हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि सत्य जो है कितना प्रभावित होता है और किस प्रकार से वो यूनिवर्स के नज़र में रहता है। सबसे पहले जब वक्त आता है, लोग जो सत्यवादी होता है उसी को उठाते हैं, है ना। अध्यात्म में भी वही सबसे पहले आगे बढ़ता है जो सत्य बोलता है। अब आती हूँ एक स्टोरी पे। एक गांव के दो निवासी, मतलब दो व्यक्ति जो एक गांव में रहा करते थे, दोनों ही संपन्न परिवार को बिलोंग करते थे। और उसमें से एक व्यक्ति जो था, जो अपना कार्य जो है, पैसे कौड़ी उसके पास होने के बावजूद भी अपना काम स्वयं से किया करता। और आसपास बहुत सारे उसने पेड़ पौधे लगा रखे थे, उसमें बहुत सारे उसने तारी का पेड़ लगा रखा था। ऐसा नहीं था, और बहुत ही सज्जन आदमी था, वो सभी लोगों की मदद भी करता और साधारण कपड़े पहनता और अपने काम खुद से किया करता, इसी तरीके अपना जीवन यापन किया करता था। अच्छा इंसान था, अच्छा सज्जन इंसान था। पर क्या था कि वो जो है, उसके बागान में बहुत सारा तारी का पेड़ था और तार का पेड़ था, उसमें वो चढ़ता, तारी उतारता, पीता, और पीने के बाद जो है उसे नशा हो जाता और उसे होश ना रहता। और वो जितना कार्य जो करता था, और जब वो शराब इस तरीके के तारी पी लेता और शराब के नशे में वो आ जाता, तो सारे लोग उसके बहुत बुराई करते। लोग बोलते, देखो तो कितना बुरा आदमी है, शराब पीता है और क्या कहते हैं, इतने सारे इसके पास धन संपत्ति है, ये ना कि मतलब दो चार आदमी लगा ले, खुद से काम करता है, जी बहुत गंदा है। मतलब उसके बारे में लोग के विचार अच्छे नहीं थे। और वाकई में जब वो शराब पी लेता तो वो नशे में धुत हो जाता और जो है उसके कपड़े भी गंदे हो जाते, इस प्रकार से हो जाया करता था। उसी के बगल में एक और आदमी रहता था, वो बहुत ही सज्जन दिखता था। सज्जन यानी देखने में वो एकदम अपने रोज़ाना उसके घर में बहुत नौकर लगे भी होते थे, या फिर साफ़ सुथरा रहता था। वो डेली फल फूलों से भोग लगाता, देवी देवताओं को प्रणाम करता और खूब जो है सफ़ेद कपड़े पहनता और बहुत ही देखने में बहुत ही सुशील और सज्जन लगा करता था।
और इस प्रकार से दोनों में जब कंपेयर करते गांव वाले तो बोलते देखो तो ये तो बहुत ही बेकार है, और उसको देखते तो कहते देखो कितना सज्जन है, कितना साफ़ सुथरा रहता है, कितने एकदम साफ़ सुथरे, उसके कपड़े पे जो है एक दाग नहीं होता। और क्या होता है दोस्तों कि उसी गांव में फिर एक ऋषि आते हैं, और ऋषि आते हैं तो उस गांव के लोग बहुत ही सेवा करते थे, जो भी साधु संत आते थे उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसमें सबसे ज़्यादा जो है आगे रहता था जो सफ़ेद पोश वाला होता, तो एकदम सफ़ेद कपड़े पहन के, उसके कपड़े जिसके कपड़े पे एक भी गंदगी नहीं रहती थी, वो सबसे आगे रहता और बहुत सारे फल फूलों का इंतज़ाम करता, और मैक्सिमम इंतज़ाम वही किया करता था। और हर बार जो साधु संत आते उसी को अप्रिसिएट करते थे। पर इस बार जो ऋषि आते हैं वो आते हैं और दोनों का घर अगल बगल ही था, तो दोनों के घर के बीच वाले जो पेड़ था उस पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद क्या होता है कि वो अब जो शराब पी करके उस समय धुत हो गया था, उसे होश ना था, लेकिन जब उसको भी सुनाई पड़ा कि अरे ऋषि आया है, ऋषि आया, तो उसने क्या किया कि जो शराब पीते हुए, तारी पीते हुए जो उसने चना भुना हुआ चना खा रहा था, वही उसने अपनी मुट्ठी में ले लिया और बोला मैं भी खिलाऊंगा। वो करके जो है मुट्ठी में वो चना लेकर के दौड़ता है उस ऋषि को खिलाने। और इधर जो दूसरा व्यक्ति और अन्य गांव के लोग भी जो थे, खूब थाल में बहुत सारे फल फूल और क्या कहते हैं दूध, जितने भी रिलेटेड टू संत को स्वागत के लिए जो था वो सब लेकर के आते हैं। गंगा जल लेकर के आते हैं उनका पैर धोने के लिए, फूल लेकर आते हैं, माला लेकर आते हैं उसको पहनाने। और वो बेचारा जो शराब पी करके जो है तो झूमते झामते जो है हाथ में वो चना लेकर के उनके पास जा रहा होता है। सब लोग मना भी करते हैं, देखो ऋषि के पास जा रहा है, सो क्या कहते हैं ये तो नाक कटवा देगा, उनको अशुद्ध कर देगा। लेकिन क्या होता है मेरे दोस्तों कि जैसे ही वो आता है और ऋषि के पास ऐसे लुढ़क मतलब गिरते पड़ते वो वहाँ पे पहुँचता और चना का ऐसे हाथ खोल देता है कि आप इसे खाइए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ऋषि क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं और उसके चना को उठाकर वो खाने लगते हैं। जितना चना होता है, इवन उसके हाथ में जितने भी चने होते हैं वो सब एक एक करके ऋषि खा जाते हैं। सब लोग एकदम आश्चर्य से उन्हें देखने लगता है, बताओ तो ये तो अशुद्ध हो गया, ये तो मतलब ये अशुद्ध आदमी का उन्होंने ऋषि ने चना खा लिया। और उसके बाद क्या करते हैं ऋषि जो है वो अपने हाथ में वो तारी वाले ग्लास को भी लेकर रखा हुआ था, एक ग्लास में ऋषि जो अपने कमंडल से थोड़ा सा पानी उसको देते हैं, बोलते इसे तुम पी जाओ। तो वो सोचता है कि ये तारी ही या शराबी है, वो उठाकर उसे पी जाता है। उसके बाद ऋषि उसके सर पे सहलाते हैं, 2 बार उसे सहलाते हैं। उसके बाद देखते ही देखते वो जो शराबी जो था वो ओम का उच्चारण करने लगता है। और ये उच्चारण जो था बिल्कुल छोटा उच्चारण नहीं था, काफ़ी लंबा उच्चारण करके वो ओम का उच्चारण करने लगता है। सारे लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे ये तो ओम का उच्चारण करने लगा ये। और देखते ही देखते वो अपने स्थान पे बैठ जाता है और हाथ जोड़कर बैठ जाता है और ओम का उच्चारण करने लगता है। उसे होश भी नहीं रहता कि आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं, कौन क्या बोल रहा है, और वो ओम का उच्चारण करते रहता है। ऋषि जो है मुस्कुराते हैं और फिर एक बार उसके सर पे हाथ रखते हैं और उसके बाद वो अपनी नज़र घुमाते हैं तो वो जो सफ़ेद पोशाक पहन करके जो था वो जिसकी उम्र लगभग 35 से 45 साल की रही होगी, तो वो आता है। वो सोचता है कि अरे जब इसकी ले ली तो मैं तो हमेशा लोग की जो भी साधु संत आते हैं पहले मेरे हाथ का खाते हैं, मेरा दिया हुआ खाते हैं। तो वो थोड़ा सा मायूस हो गया और मायूस होकर के बोला कि ये कैसे तुरंत ही जो है आप इसको, ये तो साधु की तरह, ये तो संत की तरह हो गया, ये तो मंत्र उच्चारण, मैंने तो कभी इसे सुना ही नहीं मंत्र उच्चारण। ये दिन भर ये गंदे में रहता है, उलटता पलटता था, आपने ऐसा क्या किया कि ये जो है संत की तरह हो गया। ये तो अब इसके चेहरे पे ऐसी तेज दिख रही है, ये कैसे हुआ। और मैं तो अक्सरान ही साधु संत और देवी देवताओं का पूजा करता हूँ एकदम शुद्ध अवस्था में, तो मेरे साथ ऐसा नहीं घटा, और आपने भी मुझे वो जो इसे दिया वो मुझे क्यों नहीं दिया। तब वो ऋषि मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं कि देखो इसकी जो है जो जर्नी है, जो अध्यात्म की जो जर्नी है, उसकी तैयारी इसकी पूरी थी। तो वो बोलता है इसका अर्थ, बोला इसका अर्थ ही है कि ये देखने में शराबी तुमको ज़रूर लग रहा है, लेकिन वो जैसा है वैसा ही है। अगर उसके कपड़े गंदे हो गए हैं तो कपड़े गंदे के साथ ही वो दिख रहा है,
वो खुद से काम कर रहा तो वैसे ही दिख रहा है, अगर उसने शराब पी है तो वो भी दिख रहा है। कहने का अर्थ यह कि वो जैसा है वो सत्य है। अब वो सत्य के साथ है, यानी वो भले ही शराब पी रहा हो लेकिन उसके जो वाइब्रेशन जो है वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में था, यानी अध्यात्म की तैयारी इसकी हो रखी थी और तुम्हारी नहीं। वो सफ़ेद पोश में खड़ा वो व्यक्ति जो था वो बोला, आप इसका अर्थ क्या? बोले, मैं 4 सवाल तुमसे पूछता हूँ, उसका जवाब दे देना। अगर उस जवाब पे तुम खड़े उतरे तो मैं अभी के अभी तुम इसी प्रकार से संत सा बिहेव करने लगोगे। बोला, कैसा? तो बोले, कितने शहरों में तुम कितने औरतों से तुमने संबंध बनाए हैं? वो एकदम चौंक जाता है, बोलता है, हड़बड़ा जाता है। बोले कि ये कैसा सवाल है? बोले, ये बताओ, तुमने ये सफ़ेद कपड़े तो पहन रखे हैं लेकिन अपने मन पे तुम्हारे कितने काले छिट्टे हैं उसकी बात करो। तो तब वो बोलता है कि हाँ, मेरे जो है कई औरतों के साथ जो है शारीरिक संबंध और मेरी कई अलग अलग जगह पर कई पत्नियां हैं। तो और किसी को भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। तो संत दूसरा सवाल पूछते हैं कि ये जो तुम फल फूल लेकर आए हो, ये जो फल फूल लेकर के आए हो, इसमें कितनी तुम्हारी मेहनत लगी हुई है? बोली, मैं तो सिर्फ पैसे से लेकर आया हूँ, ये तो मैं बाज़ार से लेके आया हूँ। और तो संत पूछते हैं, ये बाज़ार में कहाँ से आया? तो बोले, किसी किसान ने उपजाया होगा, उपजा करके बेच दिया, वो मैं लेकर आया। अब इस व्यक्ति ने क्या किया कि जो कुछ भी ये खा रहा है वो खुद की मेहनत की कमाई से खा रहा है, वो उपजा रहा है, उपजा कर उसी चीज़ को खा रहा है। तो बहुत सारे कर्मों से तो ये बच जा रहा है ना, क्योंकि जब हम किसी की चीज़ों, किसी से लेकर किसी की मेहनत की चीज़ों को खाते हैं और उसका रियल दाम या रियल उसका जो मेहनताना है उसको हम नहीं दे पाते, तो आप कर्म में पड़ते हैं, आपको उसको लौटाना होता है। तो तुम ऑलरेडी कर्म में पड़ गए। पहला कर्म ये कि तुम अन्य अलग अलग स्त्रियों के साथ तुमने संबंध बनाए और ये झूठ बोला कि तुम सफ़ेद कपड़े पहन के तुमने ये सो किया कि तुम एक सज्जन इंसान हो, सत्य के साथ हो। तीसरा वो बोलते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम क्या पीते हो? क्या तुमने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया या कोई ऐसी चीज़ जिसको तुमने नहीं छुआ? तो कोई ऐसा भोजन जिसको कभी तुमने नहीं खाया जो बाद में तुम्हें ये समझ में आए कि ये गलत खा रहा था मैं? तो बोला, हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, जब मैं खा रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये सब सही है। जब मुझे जानकारी हुई तो पता चला कि ये चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। बोले, 2-4 चीज़ों का नाम बताओ। तो वो बोलता है कि मैं मांसाहार किया करता था। जैसे मांसाहार का एक रूप किया करता था, जैसे मैं मछली खाया करता था और मुर्गा या मीट नहीं खाया करता था। तो मुझे लगता था कि मछली जो है ये नॉर्मल है, इसे खाने से खराबी नहीं होती। जब इस बात का समझ में आया तब मैंने उसे छोड़ दिया। तो संत ने कहा, तो गलती तो तुमने की, मछली तो तुमने खा रखा है ना। जब तुमने मछली खा रखा है तो इस सफ़ेद पोश का क्या मतलब? इसका अर्थ वो गलती तुमने कर रखी है, तो तुम्हें जजमेंटल होने की ज़रूरत तो थी नहीं, है ना। अब आता है चौथा सवाल, पूछते हैं वो कि तुमने साधु और संत के सामने जो भोजन रखे या फिर उनका स्वागत किया, उसमें तुम्हारा भाव क्या था? तो उसने कहा कि मैं इतना साफ़ सुथरा और इतना भव्य आयोजन तुम करते हो, इसका भाव क्या था? तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये क्या कहते हैं आयोजन करता हूँ, जब साधु संत को खिलाता हूँ, इस भव्य व्यवस्था करता हूँ, तो मुझे लगता है कि समाज में मेरा नाम होगा। लोग कहेंगे कि ये बहुत ही सज्जन आदमी है और इस तरह का काम करता है, मतलब शुभ काम करता है, धर्म का काम करता है। ऋषि फिर मुस्कुराए। तो ये देखो, ये तुम्हारा आखिरी अंतर, ये जो शना लेकर आया उसमें कोई भी बनावटीपन नहीं था। जो भी भोजन वो मेरे लिए लेकर आया, बस उसका भाव ये था कि ये मैं खिला दूँ, यानी जब ऋषि खाएंगे तो क्या होगा कि उसको खाकर उनको आत्मा की तृप्ति होगी। और भी इसके पास कोई भाव नहीं थे। मतलब ये शुरू से ही सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, यानी हाई वाइब्रेशन एनर्जी के साथ। तो जब इतने सारे गुण, संतों वाले जो गुण होते हैं इसमें ऑलरेडी मौजूद है, तो ये तो अचीव करेगा ही। तुम दिखने में संत जरूर लग रहे हो, कपड़ों से आप संत भले दिख रहे होगे, साफ सुथरे दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त जो है संतों सा नहीं है ना।
झूठ में भरा हुआ है, कुरीतियों में भरा हुआ है। तो इसीलिए तुम इस स्थान को नहीं प्राप्त कर। तुम ये समझ जरूर रहे हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम वहाँ नहीं पहुँचोगे, तुम भी संत बनोगे, लेकिन वक्त लगेगा। और इसने अपनी तैयारी कर रखी थी, जो ये बचपने में ही थी, लेकिन इसने अपनी तैयारी कर रखी थी। जो दूसरों को देखने में नहीं लग रहा था, लोग इसे पागल समझ रहे थे, लोग इसे मूर्ख समझ रहे थे, लोग इसे कह रहे थे अरे खुद से काम करता है, गंदा रहता है, मतलब इसकी जो भी छवि थी बाहर और अंदर वो सामने दिख रही थी, पर तुम्हारी नहीं दिख रही थी। और अध्यात्म का ये रूल्स है, जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर दिखो। इसी के लिए ना हम प्रैक्टिस करते हैं ना, इसी के लिए हम इसमें जाते हैं, ताकि हम इस जो आडंबर से है उससे निकल जाए। प्रकृति की जो ये सब नियम बने हुए हैं उसके बियॉन्ड हमें काम करना होता है। हमें इसको मेंटेन नहीं करना है, हमें इसके बियॉन्ड जाना। बियॉन्ड जाने के लिए आपकी हरकत भी बियॉन्ड ही होनी चाहिए, आपके आचरण भी बियॉन्ड होने चाहिए, और वो है सत्य। सत्य बहुत बड़ा वाइब्रेशन है। मैं इस पर स्पेशल वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है अरे मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं लोगों के सामने बहुत अच्छा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, या बहुत सलीके से पेश आ रही हूँ। ये कोई मायने नहीं करता, अध्यात्म के लिए कोई मायने नहीं करता। वो आपके झूठ के अंदर ही जाएगा, और फिर आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए। एक न दिन आपका वो उससे आपको निकलना ही पड़ेगा। और जब तक नहीं निकलेंगे अटके रहेंगे। आपको लगेगा ज़रूर कि मैं निकल रहा हूँ, लेकिन आप निकल नहीं रहे हैं, आप उस दलदल में फंस रहे हैं, लिटरली धीरे धीरे फंस रहे हैं। और वही बात था। और आप देखिए, एक साधारण सा व्यक्ति जो अपने सत्य पर काम कर रहा था उसने अचीव कर लिया, और दूसरा जो सिर्फ सत्य को दिखा रहा था जो कि वो था नहीं। और जब हम ये समझते हैं कि सत्य बोल दिया तो क्या हुआ, सत्य बोल के क्या होगा, सत्य बोल कर दूसरे का कुछ भला हो या ना हो। देखो, वो साधारण सा व्यक्ति था, भले ही उसको दूसरे को क्या उसके बारे में सोच रहे थे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके सत्य बोलने से उसको फ़ायदा ज़रूर हुआ। वो देखते ही देखते जो है वो संत के स्वरूप में स्थापित हो गया, यानी अध्यात्म के राह में वो बढ़ गया। और ना बढ़ा ही सिर्फ, बल्कि उस जैसे महान ऋषि, वो ज्ञानी ऋषि के शिष्य बन गया। तो इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जिनकी सत्य के वाइब्रेशन होंगे, आपको लगेगा कि अरे मैंने तो सबको होल्ड कर रखा है। जब ज़्यादा आप झूठ के साथ रहेंगे तो आपके अच्छे लोग भी आपसे छूट जाएंगे, क्योंकि सत्य ही साधुओं को बांधता है, सत्य ही ऋषियों मुनियों को और अच्छी एनर्जियों को बांधता है। आप कितनी भी कार्य कर ले, लेकिन आपकी एनर्जी में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप दूर होते जाएंगे अच्छी एनर्जियों से। आप देखिएगा, आप फील कर पाएंगे कि आप अपने बहुत ज़्यादा झूठ के संगत में हैं, तो आपके आसपास लोग भी वैसे ही जमा हो जाएंगे और वैसे ही लोग बातें करेंगे, है ना। तो आपने एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, जैसे आपको समझ में आए। अब देखिए दोस्तों, हमारे लाइफ में पेड़ पौधे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे का इंपॉर्टेंस तो आप लोग समझते होंगे कि हर एक पेड़ पौधा में जो है हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। पेड़ पौधे से बोलते हैं ना कि ये प्राणदायी होते हैं, इससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है, मनुष्य उसको ऑक्सीजन को लेते हैं और उस ऑक्सीजन को लेकर के जीवित रहते हैं, है ना। यही फंडा है। पर आपको पता है मेरे दोस्तों कि इसी पेड़ पौधों को दिन भर तो हम वहाँ पर रहते हैं, और साइंस कहता है कि रात में जाकर वहाँ नहीं सो। पेड़ पौधे के नीचे जो हमें बोला जाता है कि पेड़ पौधा प्राणदायी है, वही रात होते होते जैसे ही सूर्य की रोशनी हटती है वो पौधा आपके लिए जानलेवा हो जाता है। पूछिए कैसे? क्योंकि दिन के समय जो है पौधा जो है ऑक्सीजन ले रहा होता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो गया हमारे लिए उल्टा पड़ गया ना। वही पौधा अगर आसपास आपने लगा रखा तो दिन के लिए तो आपके प्राणदायी है, और रात में आपके लिए वो खतरनाक हो जाता है। कहा जाता है पेड़ पौधे के नीचे ना सोए। पर पता है मेरे दोस्तों, इन्हीं पेड़ पौधों में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वो भी पेड़ ही है, लेकिन वो 24 घंटा आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब क्या कि अगर हम रात में भी उसके छाया में रहेंगे या उसके अंदर बैठेंगे तो भी हमको फ़ायदा ही होगा। वो पौधा कहलाता, वो पेड़ जो है वो पीपल का कहलाता है।
पीपल जो है उसमें 24 आवर्स जो है आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि मंदिरों में, सड़कों के किनारे या गांव में हर एक चबूतरा, अलग अलग चौराहे पर जो है वो ऑक्सीजन से रिलेटेड जो पीपल का पेड़ लगाया जाता है। इसका ये जो सारे जो ऋषि मुनि जो थे और उन्हें वो पहले से ही बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनको ये बात पता थी, इसलिए मैक्सिमम जगह आप देखिएगा, खासकर सार्वजनिक जगह जो होती है वहाँ पर आपको पीपल का पेड़ लगा हुआ देखता है। गौतम बुद्ध भी अपनी साधना जो है पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किया करते थे, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है आपको यहाँ पर फाइट करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको 24 घंटा ऑक्सीजन मिल रहा। तो आपने ये तो नहीं सोचना है कि रात में मुझे यहाँ से छोड़ के कहीं और जाना हो। वो लोग जो पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि वो पेड़ के नीचे ही बैठ कर के साधना ध्यान किया करते थे, वहीं पे उनकी कुटिया हुआ करती थी। आप सोचो दिन भर वहाँ रहना है तो रात में वो कहाँ जाएंगे? अगर कोई अन्य पेड़ होता तो रात में वो कहाँ जाते? तो वो ऐसे ही पेड़ों के नीचे बैठने की, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धत्व को प्राप्त किया, वो वैसे ही पेड़ के नीचे बैठते थे जहाँ पर 24 घंटे सेम एनर्जी मिल रही हो, हाई वाइब्रेशन एनर्जी जा रही हो, जो कि ऑक्सीजन होता है। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो जब हम ऑक्सीजन लगातार लेते रहेंगे तो हमारी नाड़ियाँ भी तो शुद्ध होगी ना, है ना। बहुत सारा भाग का जो प्रॉब्लम हो सकता है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। कहने का अर्थ यह कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं जो एक समान दिखती है, पर उसमें भी हमें चुनाव करना होता है। वैसे ही व्यक्ति का चुनाव कीजिए जिसकी संगत में बैठकर, जिसके पास बैठ कर के आपको इन्हांस हो या आप उस एनर्जी को फील कर सके। 1 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए नहीं, 4 मिनट के लिए, 4 घंटे के लिए नहीं, बल्कि 24 घंटे या फिर ज़िंदगी भर के लिए। तो आप ऐसे लोगों की चुनाव करें। वो लोग कौन होते हैं? जो सत्यवादी होंगे, उनके चेहरे पे वो ऑरा होगा, उसकी एनर्जी ही वैसी बनेगी जिसके अंडर में जाकर के जो है आप सत्य बोलने की कोशिश करेंगे। और हमेशा जो है इस चीज़ का महत्व दें, उसको फील करें कि अगर उस प्रकार के लोगों के साथ आप मिल रहे हैं तो उसमें क्या खासियत है, ऐसी क्या खासियत है, उसकी खासियत को पकड़े और उसके अंदर, अपने अंदर लाने की कोशिश करें। और हमेशा याद रखें कि जब आप उस वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप वैसे ही वाइब्रेशन वाले लोगों को कैच करेंगे। अगर आप झूठ के वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपके आसपास झूठ का ही आडंबर होगा। आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल करके पूरी सोसाइटी को या अपने आसपास के माहौल को मैंने अपने कब्जे में कर रखा, लेकिन जब आप होश में आएंगे, जब आपको पता चलेगा तो मालूम चलेगा कि आपके आसपास के सारे लोग आपसे ज़्यादा आपके लिए झूठ बोल रहे हैं और आप खतरे में हैं। इसमें तो कोई बुद्धिमानी नहीं हुई, है ना। इससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है सत्य बोलना, ताकि हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, हम जो है परमात्मा के पास जा सके और उन लोगों से हम जुड़ सकें कि जो उस वाइब्रेशन को के साथ रहते हैं और उसकी एनर्जी के साथ हम मिल सके और वहाँ पर हम अपनी साधना को ऊपर ले जा सकें। तो कहने का अर्थ है मेरे दोस्तों कि सत्य के साथ जुड़े। मैं ये नहीं बोल रही कि एक दिन में आप बहुत बड़े सत्यवादी हो जाएंगे, क्योंकि आदत लग चुकी है ना। तो उस आदत को रूटीन में डालें, बाकायदा एक कॉपी पेंसिल रखें और पर डे आप ये गौर कराएं कि कितनी झूठ मैंने बोला, और अगर इस झूठ को ना बोलो तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। कम से कम पे नहीं सोचना है कि अगर इस झूठ को ना बोलूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। इस पर काम करें। अगर आपको लगता है इस पर जान पे तो नहीं बन पा रही है, ठीक है, थोड़ा कोई नाराज़ होगा या थोड़ा कोई दुखी होगा, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ, अगर मेरा ऑरा अच्छा है तो मेरे अंदर लोग आएंगे ही, मेरे ऑरा के अंदर आएंगे इस संकल्प के साथ। यहाँ पर संकल्प बहुत काम करता है। हर जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं ध्यान में बैठने के पहले, उसके लिए आपका संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये संकल्प शक्ति, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मुझ में इतनी ताकत है, मेरे संकल्प में इतनी शक्ति है कि मैं किसी से भी झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ के साथ मैं नहीं जाऊँगा। इस संकल्प शक्ति को आप लीजिए। जो भी मैं बता रही हूँ स्टेप बाय, सबके लिए संकल्प शक्ति बहुत काम करेगी। ये जादू नहीं है, इसको आपको खुद करना, और खुद करने के लिए जो है आप अपनी जो ताकत है उसको पहचानें, और आपकी ताकत है संकल्प शक्ति। और आप जितने ही स्ट्रांग होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। उसमें सत्य भी बहुत बड़ा कार्य होता है, बहुत ही बड़ा वाइब्रेशन जो आपको वहाँ पर मैनेज करना है। सुनने में बड़ा आसान लगता होगा, क्या कि आप बहुत बार देखिएगा कि बहुत साधु बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखा, साधु वाले ड्रेस पहन रखा, लेकिन निकलते ही झूठ। आपको क्या लगता है, बहुत बार आपने देखा होगा बहुत बड़े मठ और इसी के साधु संत कपड़े के नाते दिखते हैं, लेकिन उनकी कुंडलियाँ जागृत या शुद्धता है, वो समाधि अवस्था को नहीं पहुँच पाते या समाधि अवस्था को नहीं लग पाते। उसके रीज़न यही होते हैं, उनके वाइब्रेशन लो चलते रहते हैं।
अगर आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है और आपकी तपस्या को आगे बढ़ाना है तो सत्य के साथ जाइए, पूरी कोशिश कीजिए और अपनी संकल्प शक्ति को बनाए रखिए। तो फिर मिलती हूँ नए भाग में कि नेक्स्ट स्टेप क्या है जिसको आप फॉलो करके आपकी साधना आगे तेज़ी से बढ़ेगी। नमस्कार।